धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। कन्हैया जी, ये नियमित क्लास नहीं है, नियमित सेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ है। आप चले जाइए तो भवन बनाने के नाम पर, किताब खरीदने के नाम पर, खिचड़ी खिलाने के नाम पे प्रिंसिपल साहब और पूरा का पूरा कॉलेज का महकमा दिन भर इसी में लगा रहता है। कट कमीशन। सर, ये हम मेरी सहयोगी श्रेया ने ऑपरेशन वोटर लिस्ट किया है, जिसमें सीमांचल के तमाम इलाकों में लगभग बीएलओ खुद ही कह रहे हैं कि 1 लाख वोटर हट गए हैं, जो कि मुख्य तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और इन्होंने 2024 में वोट किया है, 2025 की लिस्ट में भी इनका नाम था, लेकिन फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते जिले में ये काम हो रहा है, बीएलओ ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और स्ट्रिंग में ये दिखता है कि परिवार वाले परेशान है, ढूंढ रहे हैं बीएलओ को, और बीएलओ खुद ही फॉर्म बिना किसी डॉक्यूमेंट के भर के ऐसे ही फर्जी तरीके से भेज रहा है। उसमें ये भी कह दे रहा है कि बॉर्न इन इंडिया या नॉट, उस पर भी टिकमार्क बीएलओ ही कर रहा है। तो एक तरीके से वही बिल्कुल ऑल पावर सर्वे सर्वा बना है। कितनी धांधली स्केल पे हो सकती है इसको लेके जो पूरी पड़ताल हुई है? देखिए, इसमें धांधली हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लगता नहीं है, हमने कहा कि ऐसा है, लेकिन ना उसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक का मसला यूं ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनके पास वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं होगा। खास करके जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आम लोगों के पास नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के विषय में मैं आपको बता दूं कि जिनको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है जब कोई सरकारी लाभ मिलने की संभावना हो, उसका प्रोसेस इतना लेंदी है कि मान लीजिए कि आप एससी, एसटी या ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बना करके कॉलेज का फीस माफ कराने के लिए जाएंगे, वो सिस्टम इतना खराब है कि लोग जनरल प्रोसेस से चले जाते हैं। ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला हमने उठाया था कि गजब हो रहा है। लोग छात्रवृत्ति, खास करके जो बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं, वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है, इतना लेंदी बना दिया है कि लोग जो है इसको अप्लाई करना बंद कर दिए। तो आप ब्लॉक में कोई कागज बनाने के लिए चले जाइए, आप आवासीय बनवाने के लिए चले जाइए, आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए चले जाइए, वो ऐसे तो बनेगा नहीं। मिठाई खाने के नाम पे बिना पैसा लिए आपको कोई प्रमाण पत्र ब्लॉक में नहीं बनेगा। और मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पूरा सिस्टम है करप्शन का। ये हर दफ्तर में यही होता है। तो लोग ना हिचकते हैं सरकारी दफ्तरों में जाकर के कागज बनाने में, जब बहुत जरूरी नहीं हो तो वो नहीं बनवाते हैं। तो मैं दावे से कहता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 100 में से 100 किसी के पास भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा बिहार में। 100 में से 100 कोई नहीं बनवाता है। उल्टे ओबीसी और दलित समुदाय के लोग भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं अगर उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिले तो। एक प्रमाण पत्र की हालत होगी। दूसरी प्रमाण पत्र की हालत में जन्म प्रमाण पत्र की बता दूं कि ये मान लीजिए कि 2005-6 के बाद से लोगों ने बिहार में बनवाना शुरू किया है। उससे पहले किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिहार के स्टूडेंट, स्पेशली आप उनका जन्म पूछिए, वो कहेगा कि 2 बर्थडे है, एक जो है ओरिजिनल और एक जो स्कूल में मास्टर साहब ने लिख दिया था। तो ज्यादातर लोग आपको 15 जनवरी तक ही पैदा हुए मिलेंगे बिहार में। मार्च में जो है एग्जाम होता है, जनवरी फरवरी में पूरा बिहार पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाता नहीं। तो जब बाल बच्चों का ही नहीं है तो माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा? तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो अपने आप में एक सिरदर्दी है। इसीलिए हम लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू किया। तो ये मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। और बहुसंख्यक जब हम कहते हैं तो सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं, सभी धर्म के गरीब लोग इससे परेशान होंगे। क्योंकि कागज के नाम पे उनके पास एक तो सबसे बड़ा कागज जिसको मान के चलते हैं वो वोटर आईडी ही है, जिसको लेकर के वो घूमते हैं प्रमाण पत्र के तौर पे। यहां तो दिल्ली में भी बिहार से मजदूर लेबर चौक से काम कर रहा हो तो कांस्टेबल रोक करके पूछ देता है, बिहारी कहां से जा रहे हो, कहां आ रहे हो, दिखाओ प्रमाण पत्र दिखाओ। तो बोल भी रहा है ये बिहारी, कांस्टेबल डंडा लेकर के बोल भी रहा है ये बिहारी, और फिर कहता है कि प्रमाण पत्र दिखाओ। ये दिल्ली में होता है।
मजदूर शाम को काम करके लौट रहा हो, ऐसा ही कांस्टेबल को मन किया, गरीब लोग जा रहा है थोड़ा छेड़ देते हैं, तो वो ना बेचारा वोटर आईडी ही लेकर के घूमता है। तो एक तो प्रमाण पत्र उसके पास वोटर आईडी ही है जिसका पुनरीक्षण आपको करना है। दूसरा प्रमाण पत्र जो है उसके पास होता है, वो होता है जॉब कार्ड, जो मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता है। और तीसरा, इतना प्रचार किया मेरा आधार मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान, मतलब ऐसा हो गया कि हर चीज में जो है आधार लिंक करना है। जब तक पैन कार्ड में लिंक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपका जो है आईटीआर नहीं बढ़ा जाएगा। तो आधा तो समय लोगों का आधार लिंक करने में ही चला गया, आधार डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है। इतना जब आप प्रचारित करेंगे कि भाई ये है, प्रमाणित है, इस पे पासपोर्ट भी बन सकता है। अच्छा, गरीब लोग क्यों पासपोर्ट बनवाएगा जब बाहर जाना ही नहीं है? तो पासपोर्ट नहीं है, तो 3 ही प्रमाण पत्र ज्यादातर लोगों के पास हैं। अब उस 3 में से एक का परीक्षण होना है और दूसरे को आप मान नहीं रहे हैं। तो यह मसला अल्पसंख्यक का नहीं, बहुसंख्यक का है। बहुसंख्यक लोग बिहार में परेशान हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हिंदू मुसलमान तो इनका नेशनल सिलेबस है, तो ये तो वो ले ही आते हैं। लेकिन बिहार में वोटर पुनरीक्षण का मामला किसी एक धर्म से नहीं, सभी जाति समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है।